फ्यू मिनट्स मूवीज के दोस्तों, आज हम आपको जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन बताने जा रहे हैं उसका नाम है गर्ल इन द बेसमेंट। ये फिल्म सारा नामी लड़की से शुरू होती है। सारा अपनी दोस्त के घर पार्टी में जाना चाहती है, लेकिन सारा के वालिद इसे पार्टी में जाने की इजाजत नहीं देते। सारा के वालिद का नाम डॉन होता है। सारा अपनी माँ से पूछती है कि आपने मुझे पार्टी में जाने की इजाजत दी है। इस पर सारा की वालिदा जवाब देती है कि कोई मसला नहीं, आज नहीं जाओ, किसी और दिन जाया जा सकता है। उसकी वजह से सारा गुस्सा हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। इसी रात सारा अपने दोस्त क्रिस्टोफर के साथ पार्टी में जाती है। इसी दौरान सारा की माँ अपने कमरे में चली जाती है। सारा की माँ ने देखा कि सारा अपने कमरे में नहीं होती। वो ये बात अपने शौहर यानी सारा के वालिद को बताती है। ये सुनकर सारा के वालिद गुस्सा हो जाते हैं। क्रिस्टोफर के साथ पूरी रात गुजारने के बाद अगली सुबह सारा घर पहुंच गई। वहाँ सारा के वालिद को गुस्सा आता है और वो उसे बहुत डांटता है। इसी दौरान सारा की माँ भी वहाँ पहुँच जाती है और नाराज सारा भागती हुई अपने कमरे में चली जाती है। जब सारा अपने कमरे में जाती है तो उसकी माँ और उसकी बहन वहाँ आती हैं। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। सारा बताती है कि 3 माह बाद में 18 साल की हो जाऊंगी। मेरा एक बचपन का दोस्त है और मैं उसके पास जाऊंगी। मैं उसके साथ रहूंगी और अपनी जिंदगी बहुत एंजॉय करूंगी। सारा के वालिद बाहर खड़े ये बातें सुन रहे होते हैं। फिर सारा के वालिद डॉन तय खाने के खुफिया कमरे को खोलते हैं। उसके बाद वो 3 माह का इंतजार करते हैं। जब सारा 18 साल की हो जाती है, फिर 3 माह बाद दिखाया जाता है। सारा कॉल पर क्रिस्टोफर से बात कर रही थी। सारा की बहन घर पर नहीं होती। उसकी माँ भी बाजार जाती है। सारा और उसके वालिद घर में अकेले थे। डॉन सारा से पूछता है कि मैं तय खाने में एक बॉक्स शिफ्ट करना चाहता हूँ, प्लीज बॉक्स को शिफ्ट करने में मेरी मदद करो। फिर वो दोनों इस बॉक्स को तय खाने में ले जाते हैं। वहाँ जाकर डॉन खुफिया कमरे का दरवाजा खोलता है। उसे देखकर सारा चौंक जाती है। वो एक खुफिया कमरा है। फिर डॉन सारा को उस कमरे में ले जाता है। डॉन सारा को बचाने की कोशिश करता है। वो उसे इस कमरे में बंद करके वहाँ से चला जाता है। सारा मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन डॉन को उस पर तरस नहीं आता। वो उसे इग्नोर करता है। फिर सारा अपने बालों के पिन से ताला खोलने की कोशिश करती है। दरवाजा नहीं खुल सका, लेकिन अचानक लाइट बंद हो जाती है। उसकी वजह से वेंटिलेशन रुक जाता है। उसके बाद सारा चेक करती है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। वो डब्बा जो सारा और उसके वालिद यहाँ लाए थे, सारा के बारे में तमाम अहम बातें थी। सारा को यहाँ रहने के लिए उसकी जरूरत होगी। सारा वेंटिलेशन की खिड़की से मदद मांगती है। डॉन सुनता है कि सारा की आवाज सुनाई दे रही है, इसीलिए वो वेंटिलेशन की खिड़की बंद कर देता है। वो एक साइलेंट रूम था, उसकी वजह से इस कमरे से आवाजें नहीं आ रही थी। सारा की माँ उसके लिए परेशान होती है। वो उसे बहुत तलाश करती है, लेकिन डॉन पुरसुकून था क्योंकि उसे सारा की कोई परवाह नहीं थी। अगले दिन सारा दोबारा उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर ऐसा ही होता है कि वोल्टेजेस कम होते हैं और लाइट खुद ब खुद बंद हो जाती है। फिर डॉन वहाँ आता है। सारा उसे धक्का देते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सारा देखती है कि तहखाने का दरवाजा ही बंद था। फिर डॉन सारा को वापस कमरे में ले आता है। वो सारा की तरफ अपना गुस्सा जाहिर करता है। डॉन उससे कहता है, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ दूंगा, लेकिन सारा उसकी बात नहीं मानती। उसकी वजह से डॉन उसके साथ जबरदस्ती करता है। वो सारा को मजबूर करता है। उसके बाद सारा की हालत मजीद खराब हो जाती है। वो उल्टी करती है। फिर एक हफ्ते के बाद पुलिस सारा को तलाश करने के लिए छानबीन कर रही होती है। डॉन का कहना है कि सारा हमसे कहीं दूर चली गई है क्योंकि वो हमसे अलग होकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। सारा की वालिदा का कहना है कि वो सिर्फ ऐसा कहती थी, लेकिन उसने ऐसा करने का नहीं सोचा। पुलिस का कहना है कि हमें सारा का इंतजार करना चाहिए, शायद वो हमसे खुद राब्ता करे। दूसरी तरफ सारा अपने वालिद की इस हरकत पर अफसुर्दा थी। वो परेशान थी। फिर एक दिन सारा के बारे में जानने के लिए क्रिस्टोफर उसके घर आता है। वहाँ डॉन क्रिस्टोफर को बताता है कि सारा अपने बचपन के दोस्त के साथ भागी थी। उसके बाद 21 दिन गुजर जाते हैं। सारा 18 साल की हो जाती है। आज उसकी सालगिरह थी।
तो डॉन सारा के लिए केक और कैंडल्स लाता है। डॉन सारा से कैंडल्स बुझाने को कहता है। सारा भी ऐसा ही करती है। वो डॉन की बात मान रही होती है क्योंकि डॉन ने कहा था कि मेरी बात मानो, मैं तुम्हें जल्द यहाँ से रहा कर दूंगा। डॉन सारा को पहनने के लिए एक ड्रेस देता है। फिर डॉन सारा से उसकी एक ख्वाहिश पूछता है और कहता है कि मैं उसे पूरा करूंगा। इस पर सारा कहती है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं, मैं इस जगह से निकलना चाहती हूँ। इस पर डॉन का कहना है कि उसके लिए काफी वक्त बाकी है। सारा कहती है कि मुझे एक वॉच और एक टीवी चाहिए। यहाँ डॉन फिर सारा के साथ जबरदस्ती करता है। अगले दिन डॉन सारा के लिए एक घड़ी और टीवी लाता है। फिर खाने की छड़ी की मदद से सारा अपना हथियार बनाती है। वो डॉन को अपने करीब लाती है, लेकिन डॉन सारा के इरादों को समझता है कि वो क्या चाहती है। उसकी वजह से वो सारा को मारता है, यहाँ तक कि उसका हाथ भी तोड़ देता है। ऐसा करते करते 1 साल गुजर जाता है। हम देखते हैं कि सारा प्रेग्नेंट है। सारा तकलीफ में होती है। फिर सारा एक बच्ची को जन्म देती है। सारा की बेटी को देखकर डॉन की खुशी की इंतहा नहीं रहती। उसके बाद 4 साल गुजर जाते हैं। सारा की माँ उसे बहुत याद करती है। सारा एक बार फिर प्रेग्नेंट थी। डॉन अपनी बीवी से कहता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है, जिस पर सारा की वालदा का कहना है कि हमें एक इन्वेस्टिगेटर की हेल्प लेनी चाहिए। सारा को कौन तलाश करेगा? इस पर डॉन इनकार करता है और वहाँ से चला जाता है। डॉन अपनी बेटी और सारा के लिए जो टीवी लाता है उसे देखकर वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि बोरिंग टाइम से बचने के लिए टीवी से ज्यादा अच्छा क्या होगा। कुछ दिनों के बाद सारा एक और बच्चे को जन्म देती है। एक दिन सारा की बेटी बीमार हो जाती है क्योंकि उसे बुखार होता है। डॉन उसके लिए दवा लाता है। उस दिन डॉन और सारा की लड़ाई हो जाती है। एक बार फिर क्रिस्टोफर सारा के बारे में जानने के लिए उसके घर आता है। वहाँ क्रिस्टोफर सारा की बहन से मिलता है। क्रिस्टोफर सारा की बहन को वो सब कुछ बताता है जो डॉन ने उससे कहा था। सारा अपने बचपन की सहेली के साथ भागी है। सारा की बहन क्रिस्टोफर से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे वालिद ने सारा को कहीं छुपा दिया हो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे सारा खुद हमसे दूर चली गई हो। सारा एक बार फिर तीसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है। डॉन और उसकी बीवी सारा के बारे में बहुत बहस करते हैं। सारा की बहन डॉन से कहती है कि तुम हमेशा सारा पर गुस्सा क्यों करते हो। परेशान होकर सारा की माँ वहाँ से चली जाती है। अपनी बीवी को राजी करने के लिए डॉन भी उसके पीछे चला जाता है, लेकिन तहखाने की चाबियाँ उसकी जेब से गिर जाती हैं। सारा की बहन वो चाबियाँ उठा लेती है। वो चेक करने के लिए बेसमेंट में जाती है। वहाँ वो एक अलग किस्म की चीजें देखती है। वो चीजें देखकर सारा की बहन सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। इसी दौरान डॉन भी वहाँ आता है। वो सारा की बहन को वहाँ से वापस भेज देता है। सारा अपने तीसरे बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा था। सारा डॉन से अपने तीसरे बच्चे को बाहर ले जाने को कहती है, यानी इस बच्चे को मेरी माँ के पास ले जाओ और वो बच्चा इसे दे दो। ये सुनकर डॉन को ख्याल आता है कि वो इस बच्चे को चुपके से अपने घर के बाहर रखता है। सारा की माँ इस बच्चे की आवाज सुनकर बाहर आती है। वहाँ उसे इस बच्चे के साथ एक लेटर लिखा मिलता है। इस पर लिखा था कि माँ मैं सारा हूँ, ये मेरा बेटा है, मेरी माली हालत ठीक नहीं है, मैं इसका कॉस्ट नहीं उठा सकती, इसे अपने साथ रख ले। फिर सारा की माँ इस बच्चे को अपने साथ ले जाती है, यानी उसने इस बच्चे को गोद ले लिया था। वहाँ डॉन को एक और नोट मिलता है। इस नोट पर लिखा था कि डैड ने मुझे बेसमेंट खाने में कैद कर रखा है। उसे देखकर डॉन गुस्सा हो जाता है। सारा को सजा देने के लिए वो दोबारा सारा के साथ जबरदस्ती करता है। उसके बाद कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि सारा की बेटी और बेटा बड़े हो गए हैं। एक दिन डॉन सारा की बेटी को बुरी नजर से देख रहा होता है कि सारा डॉन के बुरे इरादों को समझती है। वो जानती थी कि अब डॉन अपनी बेटी को बुरे इरादों से देख रहा है। सारा को अपनी बेटी की फिक्र थी क्योंकि उसकी बेटी को अस्थमा की बीमारी होती है। एक दिन सारा ने देखा कि छत टपक रही थी। सारा सोचती है कि कोई कच्ची जगह है, उसे तोड़कर हम किसी से मदद मांग सकते हैं। सारा वहाँ एक सुराख करती है। फिर वो रात को उस सुराख से रोशनी निकालती है। एक आदमी उस रोशनी को देखता है, लेकिन बदकिस्मती से वो ये बात डॉन को बताता है कि आपके बेसमेंट में एक सुराख से कुछ रोशनी आ रही है। ये सुनकर डॉन सारा के साथ गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो जाकर सारा को बुरी तरह मारता है। वो सारा को इतना मारता है कि उसका मिसकैरेज हो जाता है।
سارا کا بچہ مر جاتا ہے۔ ڈان اس کے مردہ بچے کو دفن کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے سارا اداس ہو جاتی ہے۔ سارا ڈان سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتی ہے جو اس نے اپنی ماں کو دیا۔ اس پر ڈان بتاتا ہے کہ وہ اگلے ماہ ایک ٹورنامنٹ کھیلے گا۔ اس پر سارا کا بیٹا کہتا ہے کہ میں بھی باہر کھیلنے جانا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ ہم کب باہر جائیں گے؟ کیا ہم باہر کھیلیں گے؟ ڈان کہتا ہے کہ جب تمہاری ماں کا سلوک میرے ساتھ اچھا ہوگا میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا، پھر آپ باہر بھی جا سکتے ہیں اور کھیل سکتے ہیں۔ سارا ڈان سے معذرت کرتی ہے کہ اس کے بچوں نے باہر جانے کی بات کی۔ جب وہ دونوں بچوں کو سارا کے ساتھ غصہ ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، ہم نے کیا کہا ہے کہ آپ نے معذرت کی؟ سارا کہتی ہے کہ میں صرف تم سب کی حفاظت کرنا چاہتی ہوں۔ سارا اداس ہوتی ہے اور وہ کرسٹوفر کو یاد کر رہی تھی کیونکہ وہاں آنے سے پہلے اس کی ملاقات کرسٹوفر سے ہوئی تھی۔ اس نے کرسٹوفر کے ساتھ اچھا وقت گزارا تھا۔ دونوں بچے بدتمیزی کے لیے سوری کرتے ہیں۔ سارا اپنے بچوں کو ڈان کی حقیقت بتاتی ہے۔ وہ انہیں سچ بتاتی ہے۔ یہ سن کر بچے چونک جاتے ہیں۔ وہ اس سے بری طرح سے خوف زدہ تھے کہ سارا کی بیٹی کو دماغ کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ ڈان سارا بھی غصہ تھا کیونکہ اس نے بچوں کو سچ بتایا تھا، اس لیے وہ سارا کو مارنے لگتا ہے، لیکن سارا کا بیٹا ڈان کو ایسا کرنے سے روکتا ہے۔ سزا کے طور پر ڈان باہر جاتا ہے اور بیسمنٹ کی لائٹ بند کر دیتا ہے۔ کچھ دنوں بعد دکھایا جاتا ہے کہ ڈان کی نوکری چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی سیونگز آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھیں۔ اس پر ڈان کی بیوی اس سے پوچھتی ہے کہ وہ اپنی سیونگز آخر کہاں خرچ کر رہا ہے۔ سارا وینٹیلیشن کو توڑ دیتی ہے۔ اسی دوران ڈان کو بینک سے ایک نوٹس ملتا ہے گھر چھوڑنے کے لیے کیونکہ ڈان نے انشورنس کی پیمنٹ بینک کو واپس نہیں کی تھی۔ پھر ڈان سارا اور اس کے بچوں کو مارنے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ اب وہ پورے نظام کو سنبھال نہیں پا رہا ہوتا۔ وہ اپنی گاڑی کا دھواں وینٹیلیشن کی ونڈو سے پھینکتا ہے، لیکن تبھی وہاں سارا کا بیٹا جو اس نے اپنی ماں کو دیا تھا پہنچ جاتا ہے، اس لیے ڈان گاڑی بند کر دیتا ہے۔ کئی سالوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سارا کی بیٹی کو دوبارہ دماغ کا دورہ پڑا ہے۔ سارا ڈان سے کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہتی ہوں۔ ڈان اس سے انکار کرتا ہے، لیکن سارا اس سے ریکویسٹ کرتی ہے۔ پھر سارا کی بیٹی کی حالت دیکھ کر ڈان اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ ڈان صرف سارا اور اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو وہیں بیسمنٹ میں رہنے کو کہتا ہے۔ سارا جب بیسمنٹ سے باہر آتی ہے تو اسے اپنا گھر دکھتا ہے۔ اسے سب یاد آ جاتا ہے۔ سارا کی بیٹی کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ اس کی جان بڑی مشکل سے بچتی ہے۔ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی جو سارا سے فارم بھرنے کو کہتی ہے۔ اب سارا دوبارہ اس زندگی میں نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے وہ فارم پر پانی پھینک دیتی ہے۔ پھر ڈان ایک اور فارم لانے جاتا ہے۔ موقع پا کر سارا اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس آتی ہے۔ سارا اس لیڈی ڈاکٹر کو گلے لگا لیتی ہے۔ پھر ڈان بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سارا اس ڈاکٹر سے کہتی ہے پلیز میری ہیلپ کریں۔ وہ سمجھ آتی ہے کہ سارا مشکل میں ہے۔ سارا کی قسمت اچھی ہوتی ہے کیونکہ وہاں ایک پولیس افسر بھی ہوتا ہے۔ وہ پولیس افسر ڈان کو پکڑ لیتا ہے۔ پھر ڈان سب کچھ سچ بتاتا ہے۔ وہ اپنی حقیقت بھی بتاتا ہے۔ سارا کے بیٹے کو بھی بیسمنٹ سے باہر نکالا جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر سارا کی ماں ٹوٹ جاتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد ڈان کو اریسٹ کر لیتے ہیں۔ سارا اپنی بہن اور ماں کے ساتھ اس قید سے باہر آنے پر راحت محسوس کرتی ہے۔ اس کے بچے بھی خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کرسٹوفر سارا سے ملنے آتا ہے۔ وہ ابھی تک ان میرڈ تھا۔ سارا اور کرسٹوفر ایک لانگ ڈرائیو پر جاتے ہیں اور فلم کا اینڈ یہاں پر ہو جاتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔